आज से 22 साल पहले एक ट्रेन के डिब्बे को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए थे। मरने वाले उन 59 लोगों में 2.5 साल का एक बच्चा भी था, जो शायद कुछ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और बुद्धिजीवियों के अकॉर्डिंग दोषी था, जिसकी वजह से उसे भी उन सभी लोगों के साथ जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद भी कभी भी किसी ने उन निर्मम हत्याओं को कभी एक्नॉलेज तक नहीं किया। मरने वाले को ही सर पर यह दोष मर दिया गया कि उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा, तभी उनके साथ ऐसा हुआ। जैसे अपनी मौत का जिम्मेदार वो 2.5 साल का बच्चा खुद था। यहाँ पर मरने वालों पर ही एलिगेशन लगाए गए और उनको बदनाम करने का एक अभियान चला, जो आज भी चल रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2002 में घटे उस गोधरा कांड की, जिसका सच वैसा नहीं है जैसा 22 साल से हमारे सामने परोसा जा रहा है। गोधरा कांड के उस कठोर सच को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी लोगों को एक बात कहूंगा जिनके कानों में सच चुभता है या सच को पचा नहीं सकते, वो लोग इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। बाकी सभी लोग अपना ओपिनियन कमेंट करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज से पहले गोधरा कांड को हमें आधे अधूरे फैक्ट के साथ इस तरीके से बताया जा रहा था कि जो साबरमती एक्सप्रेस में जो कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, वो अयोध्या से नहीं बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से आ रहे थे। और सभी कार सेवक नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक अपराधी थे। लेकिन हम यहाँ आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनें। 2002 के फरवरी महीने की बात है, जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद नाम के संगठन ने यज्ञ का आयोजन किया था। देश भर से हजारों राम सेवक इस पूर्ण आहुति यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। इन राम सेवकों को दरअसल कार सेवक भी कहते हैं, और ये कार सेवक उन्हें कहा जाता है जो धर्म के कार्य में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अयोध्या में हो रहे इस यज्ञ में गुजरात से भी हजारों कार सेवक शामिल हुए थे। फरवरी के आखिर तक इस पूर्ण आहुति यज्ञ के समाप्त होने के बाद सारे कार सेवक अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी तरह 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन चलती है। ये ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस करीब 1700 कार सेवकों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाती है। 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। हालांकि ये ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी, उसको करीब 2-3 बजे पहुंच जाना था, लेकिन देरी होने के कारण यह ट्रेन 7:43 पर पहुंचती है। साबरमती एक्सप्रेस 5 मिनट बाद गोधरा स्टेशन से रवाना हो जाती है। कुछ आधा किलोमीटर ही चल पाती है कि गाड़ी की चेन खींच दी जाती है और ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं। गोधरा स्टेशन के पास ही सिग्नल पॉइंट पर ट्रेन रुक जाती है। यह फालिया नाम का इलाका था जो मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ था। तभी करीब 2000 लोगों की भीड़ द्वारा ट्रेन पर हमला हो जाता है। पत्थरों और हथियारों के साथ भीड़ टूट पड़ती है। मुसलमानों की भीड़ ने राम सेवकों को घेर लिया था और ट्रेन में आग लगा दी थी। बोगी नंबर S6 को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया और बोगी के दरवाजे को बाहर से तार से बांध दिया था ताकि कार सेवक बाहर ना निकल सके। परंतु पर्टिकुलरली इस S6 बोगी के 4 दरवाजा को बाहर से तार से बांध दिया गया। उस तरफ वो तार कुछ लगा हुआ भी, अगर हम दिखाना चाहें एक बार तो। इसके बाद बोगी धू धू कर जल उठी, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए, जिसमें आदमियों के अलावा 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। एक सिर्फ 2 साल का बच्चा था, उसे भी जला दिया गया। इनके अलावा 48 लोग अधजले और जख्मी हो गए। गुजरात पुलिस के ADG ने कहा कि भीड़ पेट्रोल और हथियार लेकर पहले से ही तैयार थी और ट्रेन के आते ही हमला कर दिया। इस निर्मम हत्याकांड से कुछ लोग सौभाग्य से जिंदा बच गए थे। इनमें से एक 11वीं में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी 2 बहनों और माँ बाप को जिंदा जलते देखा था। इस लड़की का नाम था गायत्री पांचाल। गायत्री के पिता हर्षद भाई, माँ नीता और 2 बहनें प्रतीक्षा और छाया गुजरात से अयोध्या गए थे। इनके साथ 4 लोग और थे, लेकिन वो दूसरे डिब्बे में थे। लेकिन जिस डिब्बे में गायत्री और उसका परिवार था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। बची तो सिर्फ गायत्री। गायत्री उस पूरे हत्याकांड की चश्मदीद गवाह थी। पूरा माजरा उनकी आंखों के सामने घटा था। गायत्री बताती है कि गोधरा स्टेशन से गाड़ी चली तो सारे राम सेवक जोर जोर से राम धुन का जाप कर रहे थे। गाड़ी बमुश्किल कुछ ही मीटर चली थी कि गाड़ी को रोक दिया गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि एक भीड़ उनकी ओर आ रही है, जिनके हाथों में भाले, तलवार और घातक हथियार थे, और गाड़ी पर पथराव करने लगे। सब डर गए और खुद को बचाने के लिए उन्होंने अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। बाहर वो लोग मारने काटने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पास ही की एक मस्जिद से लाउड स्पीकर में आवाजें लगाई जा रही थी कि लादेन न दुश्मना ने मारो। बाहर से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि कोई भी जीवित बच न सके। बोगी पेट्रोल से हर तरफ से भीगी हुई थी। गायत्री ने बताया कि वो सब डरे हुए थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था।
बाद में कुछ पुलिस वालों को डिब्बे की ओर आते देखा था, लेकिन उनको भी भीड़ ने खदेड़ दिया था। गायत्री कहती है कि वो और एक पूजा नाम की लड़की खिड़की से कूदने में कामयाब रहती है। गायत्री ने कहा कि उसने अपने माँ बाप को जिंदा जलते देखा था। गायत्री की यह गवाही इस घटना के ठीक एक दिन बाद यानी 28 फरवरी 2002 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। गायत्री ने कहा था कि मैं अपने परिवार के सदस्यों की लाशें निकालकर यहाँ लौटी हूँ। गायत्री पांचाल की कहानी उन दिनों अनेक अखबारों में छपी थी क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। लेकिन इसके बाद जो बड़े बड़े पत्रकारों और नेताओं का जो गंदा खेल शुरू हुआ, वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मारे गए 59 हिंदुओं की जान की कीमत उस भीड़ की पहचान के आगे कुछ नहीं थी। भारत और विदेश में बैठी लिबरल लॉबी ने उस हत्यारी भीड़ की बजाय मारे गए हिंदुओं को ही कोसा कि उन्होंने ही इस भीड़ को उकसाया था, और ऐसी ऐसी थ्योरी निकाली कि जिनको आज तक भी यूट्यूबरों और पत्रकारों द्वारा दोहराई जाती है। अब मैं एक एक थ्योरी का पर्दाफाश कर रहा हूँ और उनके पीछे सच क्या था उसकी पड़ताल भी आपके सामने रख रहा हूँ सबूत के साथ। 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार थी। इस कारण गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गोधरा की इस घटना के तुरंत बाद 6 मार्च को गुजरात सरकार ने एक जांच कमीशन बनाया जिसका काम था इस मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट सौंपना। इस कमीशन का जिम्मा केजी शाह को सौंपा गया जो गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। लेकिन केजी शाह को लेकर आरोप लगे कि ये नरेंद्र मोदी के करीबी आदमी हैं, इसलिए जांच की पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस क्रिटिसिज्म के बाद सरकार ने एक ऐसे सदस्य को इस कमीशन में शामिल कर दिया जिससे इस कमीशन की रिलायबिलिटी को सॉलिड किया जा सके। वो व्यक्ति थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी। इस कारण इस कमीशन का नाम पड़ा नानावटी शाह कमीशन और यह कमीशन गोधरा कांड की जांच में जुट गया। इधर गोधरा में मरे लोगों का चरित्र हनन शुरू हो गया था। तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके थे ताकि मुसलमानों के सर से यह गुनाह हटाया जा सके, क्योंकि भारत के बुद्धिजीवियों में ये अजीब तरह की हवस है कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों को बचाने का प्रयास करते हैं, भले उसके लिए उन्हें मरे हुए लोगों का चरित्र हनन करना क्यों ना पड़े। इस गोधरा कांड के लगभग एक हफ्ते बाद एक ईमेल सर्कुलेट होने लगा जो एक इस्लामिक वेबसाइट से कॉपी किया गया था। जो वेबसाइट खुद को समाचार पोर्टल बता रही थी, उस ईमेल में क्या लिखा था आपको शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन जिसको ये ईमेल पूरा पढ़ना और समझना हो वो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। इस ईमेल में कहा गया था कि गोधरा स्टेशन से 75 किलोमीटर पहले दाहोद नाम की जगह से ही लड़ाई शुरू हो गई थी, जहां उन्होंने टी स्टॉल के मालिक से बदतमीजी की और उसकी दुकान को तोड़ दिया गया। उसके बाद वहां से ट्रेन रवाना हुई और गोधरा स्टेशन पर पहुंची। तब वहां भी सभी कार सेवक अपने डिब्बे से बाहर आए और वहां स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान पर चाय नाश्ता करने लगे। वह दुकान किसी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की थी जो एक मुसलमान था। कार सेवकों ने उस बूढ़े से भी जानबूझकर बहस की। उसके बाद उस बूढ़े आदमी को पीटा और उसकी दाढ़ी खींच ली गई और इसके साथ ही कार सेवकों ने नारा लगाया कि मंदिर निर्माण करो, बाबर की औलाद बाहर करो। हंगामा सुनकर स्टेशन पर मौजूद उस बुजुर्ग की बेटी वहां आ गई जिसकी उम्र 16 साल थी और उसने अपने पिता को कार सेवकों से बचाने की कोशिश की। वो लड़की उन कार सेवकों से विनती कर रही थी कि वो उसके पिता को छोड़ दें, लेकिन उसके बदले उस लड़की को ही उन्होंने उठा लिया और वो उसको S6 डिब्बे में ले गए। वो बूढ़ा आदमी डिब्बे को पीटता रहा, लेकिन उन कार सेवकों ने लड़की को नहीं छोड़ा और ट्रेन वहां से चल पड़ी। ट्रेन वहां से निकल पाती उससे पहले ही 2 गार्ड कैबिन के आखिरी बोगी में चढ़ गए और ट्रेन की चेन खींच दी, जिससे ट्रेन वहां रुक गई। हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और डिब्बे के पास जाकर लड़की को वापस लौटाने का अनुरोध करने लगे, लेकिन कार सेवकों ने लड़की को छोड़ने के बजाय दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। उसके बाद भीड़ भड़क गई और ट्रेन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। S6 के दोनों तरफ जो डिब्बे थे उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। उनके पास बांस के डंडे थे। वो लोग नीचे उतरकर लड़की को बचाने के लिए आई भीड़ को पीटने लगे। उसके बाद भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया और भीड़ ने गैराज में खड़े ट्रकों से पेट्रोल लेना शुरू कर दिया और डिब्बे को जला दिया। ईमेल में कहा गया कि वो पेट्रोल किसी पेट्रोल पंप से नहीं लाए थे, जैसा कि सब जगह बताया जा रहा है कि गोधरा का हादसा प्री प्लांटेड था, बल्कि ऐसा नहीं था। वह अचानक गुस्से का परिणाम था। उसके बाद उस ईमेल में यह भी कहा गया कि आग लगने के बाद कार सेवकों ने गैराज को जला दिया और एक मस्जिद में भी आग लगा दी। यह ईमेल दरअसल रिलायबल फैक्ट्स और सोर्सेज के हवाले से लिखे जाने का दावा किया जा रहा था। इस ईमेल के सहारे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वह कार सेवक सारे रास्ते हुदड़ंग करते हुए आ रहे थे। उसके परिणाम स्वरूप भी ये सब हुआ, वरना नहीं होता। गजब की बात तो यह है कि उन डिब्बों में ना जाने कितनी ही महिलाएं थी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी महिलाओं के होने के बाद भी एक लड़की को वहाँ पर अगवा करके रखा जा सकता था। लेकिन इन सहज सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश नहीं की गई। बस मानकर ही ये चले थे कि ट्रेन में बैठे सब लोग राक्षस थे।
जिनकी महिलाएं भी उनके साथ थी। उस टाइम इस बेबुनियाद ईमेल को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने खूब छापा और दिखाया और कार सेवकों के चरित्र हनन की कोई कसर नहीं छोड़ी। द इंडिपेंडेंट में एक रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट में लगभग वही कहा गया था जो इस ईमेल में कहा गया था, लेकिन इतना और जोड़ दिया था कि वो कार सेवक नशे में धुत थे। लेकिन इस रिपोर्ट के लेखक पीटर पोपम ने यह तो नहीं कहा कि वो बच्चे और महिलाएं भी नशे में धुत थे या नॉर्मल थे, लेकिन द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसको 22 मार्च को पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने भी कॉपी करके छापा था। गोधरा कांड के एक हफ्ते बाद यह ईमेल फैलना शुरू होती है, लेकिन एक महीने बाद यानी 25 मार्च 2002 को इस ईमेल का भांडा फूट जाता है। पत्रकार प्रेम शंकर झा आउटलुक पत्रिका में इसका खुलासा करते हैं। प्रेम शंकर झा गोधरा के पत्रकार अनिल सोनी को फोन करते हैं, क्योंकि अनिल सोनी के हवाले से ही इस ईमेल में यह सब लिखा गया था, क्योंकि अनिल सोनी ने इस प्रकार की किसी भी कहानी से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और कहा कि इस ईमेल में जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है, क्योंकि पूरी कहानी इसके उलट थी। कार सेवकों ने किसी भी तरह की बहस वहां नहीं की थी और ना ही कोई स्टॉल तोड़ी थी। ट्रेन पर पूरा हमला पहले से ही तैयारी के साथ किया गया था, ऐसा ही अनिल के बेटे विमल ने कहा था। इस ईमेल में गोधरा स्टेशन पर पहुंचने का समय 7 से 7:15 बताया गया था, जो कि गलत था, क्योंकि ट्रेन 7:40 के बाद पहुंची थी। आउटलुक में खुलासा करने वाले पत्रकार प्रेम शंकर झा घोर भाजपा विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी व्यक्ति थे, लेकिन उनके लेख में सारी हकीकत सामने आ गई। ये सब कहानी झूठ थी। पहले तो इनको भी भरोसा हो गया था कि यह ईमेल सच है, लेकिन जब अनिल सोनी को फोन करके वेरीफाई किया तो सरप्राइज रह गए। अगर अनिल को रिपोर्ट करते भी तो वो पीटीआई में छपती, क्योंकि वो उसी में काम करते थे। किसी ईमेल में उनकी रिपोर्ट थोड़ी घूम रही होती। मजेदार बात यह है कि इसका खंडन सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ, कई अन्य जगहों ने भी इसको बेबुनियाद बताया था। वर्षा भोसले ने 11 मार्च 2002 को, यानी इस आउटलुक पत्रिका के छपने से पहले लिख दिया था कि उनको अनिल ने बताया कि वो ईमेल बिल्कुल फर्जी और बकवास है। जिस थ्योरी का 2002 में ही फैक्ट चेक हो गया था, उस कहानी को आज भी गाया जाता है और गोधरा का सच को धूमिल करने की भरसक कोशिश की जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जो जर्मनी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएब्बल्स कहते हैं कि कोई झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसको बार बार बोलकर दोहराया जाए तो इन द एंड लोग उसको सच मानने लगते हैं। इसीलिए ही कार सेवकों पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया, किसी बुजुर्ग की दाढ़ी खींचने का आरोप लगाया गया, नशे में धुत होकर लड़ाई करने का, उनके बारे में वो सब कहा गया जो कहा जा सकता था, लेकिन सब झूठ धाराशायी हो रहे थे, झूठ टिकने वाले नहीं थे। 2004 में केंद्र सरकार बदलती है, यूपीए की सरकार आ जाती है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इस मामले की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया। जनवरी 2005 में ये कमीशन एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें बताया गया कि ट्रेन के अंदर जो आग लगी थी वो दुर्घटनावश लगी थी। ट्रेन के अंदर आग भीतर से ही लगी थी, बल्कि बाहर से नहीं लगी थी, किसी ने लगाई नहीं थी। उमेश चंद्र बैनर्जी की फाइंडिंग्स गले नहीं उतरने वाली थी। उसके बाद गोधरा की उस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति नीलकंठ तुलसीदास भाटिया ने इस रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2006 में गुजरात हाई कोर्ट के इस मामले पर फैसला आया, जिसमें उमेश चंद्र बैनर्जी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह जांच अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अवैध है, इसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। नानावटी साल कमीशन जो गोधरा कांड की जांच कर रहा था, उसने 6 साल की जांच में 40,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट, 1,000 से भी ज्यादा गवाहों के आधार पर 2008 में यह कंक्लूजन निकाला कि गोधरा कांड एक सुनियोजित यानी प्री प्लांटेड साजिश थी, जिसको साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इस कमीशन ने गोधरा के एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और नानू मियां को इस साजिश का मास्टरमाइंड माना। इन लोगों ने घटना की एक रात पहले मीटिंग की थी। यह मीटिंग गोधरा स्टेशन के सामने बने गेस्ट हाउस में की गई थी, जिसका मालिक रज्जाक कुरकुर था। फिर वो नजदीकी पेट्रोल पंप से 140 लीटर पेट्रोल लाकर उस गेस्ट हाउस में रखा। फोरेंसिक जांच में यह पता चला कि ट्रेन पर जो पेट्रोल डाला गया था और जो गेस्ट हाउस में रखा गया था वो सेम पेट्रोल था। और इस कमीशन ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए जो कार सेवकों पर लगाए गए थे कि उन्होंने किसी लड़की को उठा लिया था। और उसके बाद गोधरा कांड से जुड़ी जांच शुरू हुई। आरोपियों को पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अनेकों लोगों की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ शुरू हुई। फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 लोगों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालते हुए आदेश दिया कि यह घटना एक प्री प्लांटेड साजिश थी। 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो घटना के एक रात पहले मीटिंग में शामिल हुए थे, जहां साजिश रची गई थी और डिब्बे के अंदर घुसे थे, जिन्होंने पेट्रोल डाला था और आग लगाई थी।
जबकि 20 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिस मौलवी सैयद उमर जी, जिन्हें SIT ने मुख्य साजिशकर्ता माना था, उसको सबूतों की कमी के कारण 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये माना कि गोधरा कांड के पीछे प्री प्लांटेड साजिश थी, लेकिन इस फैसले में कोर्ट ने उन 11 लोगों की फांसी को टालकर आजीवन कारावास में बदल दिया। बाकी 20 लोगों की सजा को कायम रखा। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और रेलवे को मारे गए 59 हिंदुओं के परिवारों को 2002 के हिसाब से 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। इस तरह इस मामले का अब तक का यह स्टेटस है। गोधरा कांड के बाद गुजरात में जमकर दंगे हुए थे और पूरा राज्य धू धू कर जलने लगा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यह था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो सिर्फ सच को सामने लाने के लिए बनाई गई है, किसी स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बुरा नहीं होता। बुरे तो वो लोग होते हैं जो इन जैसे लोगों को जानबूझकर दूसरे लोगों से होने वाले खतरे को दिखाते हैं, उनके अंदर डर पैदा करते हैं, जिसके बाद उन लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी सेंड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आगे भी हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो टॉपिक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए आप स्क्रीन पर शो हो रही हमारी इन वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।